नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी उस बड़ी अपडेट की जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशनर्स और करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों को है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशनर है या आप खुद ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा है और इससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक पहुंचती है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। लाखों पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशनर्स को बहुत कम राशि मिल रही है, जिससे आज के समय में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी बीच ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख नेता अशोक राउत लगातार सरकार के सामने पेंशनर्स की मांगों को उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने क्या फैसला लिया है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि अभी तक सरकार ने न्यूनतम पेंशन को RS 7500 करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सोशल मीडिया पर जो कई पत्र और नोटिफिकेशन वायरल हुए थे उन्हें ईपीएफओ ने फर्जी बताया है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि RS 7500 पेंशन लागू होने की खबर सही नहीं है। गुड रिटर्न्स +2, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में श्रम मंत्रालय के स्तर पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन RS 1000 से बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स +1 यही वजह है कि देश भर के पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने 20-25 साल नौकरी की हो, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया हो, अगर उसे बुढ़ापे में केवल RS 1000 या उससे थोड़ी अधिक पेंशन मिले तो उसका जीवन कितना कठिन हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यहीं पर आता है बड़ा नाम अशोक राउत। अशोक राउत और उनकी टीम लगातार संसद सदस्यों, श्रम मंत्रालय और विभिन्न समितियों के सामने यह मांग रख रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन दी जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक राउत ने कई बार RS 7500 न्यूनतम पेंशन और डीए की मांग को प्रमुखता से उठाया है तथा विभिन्न संसदीय मंचों पर पेंशनर्स की समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। YouTube +1 दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या RS 1000 की पेंशन आज के समय में पर्याप्त है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज सरकार तक पहुंचे तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार के रुख की। सरकार का कहना है कि किसी भी पेंशन वृद्धि के फैसले से पहले ईपीएस फंड की वित्तीय स्थिति और भविष्य की स्थिरता को देखना जरूरी है। यही कारण है कि अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड हालांकि दूसरी तरफ कई संसदीय समितियों और पेंशनर संगठनों का मानना है कि मौजूदा पेंशन राशि में सुधार होना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सरकार के स्तर पर विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स +1 अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ सकती है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है संभावना है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। जब तक ईपीएफओ या केंद्र सरकार की तरफ से लिखित अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड रिटर्न्स +1 दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखी होंगी जिनमें दावा किया गया कि 8 मई से RS 7500 पेंशन लागू हो गई है, लेकिन ईपीएफओ ने स्वयं इन दावों को गलत बताया है। द इकोनॉमिक टाइम्स +2 इसलिए सावधान रहिए। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई पेंशन स्कीम की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प मिला है। इसके संबंध में ईपीएफओ विभिन्न प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है और कई मामलों में आवेदन प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। PSU कनेक्ट +1, हालांकि यह सुविधा सभी पेंशनर्स के लिए नहीं है और इसकी पात्रता अलग अलग नियमों पर आधारित है। इसलिए अगर आप हाई पेंशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और कार्यालय से जानकारी जरूर लें। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आज देश भर में लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमें सम्मानजनक पेंशन मिलेगी? और यही सवाल लगातार सरकार के सामने रखा जा रहा है। अशोक राउत का कहना है कि पेंशनर्स को जीवन यापन के लिए पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए और सरकार को इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। YouTube +1 अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ इस विषय पर क्या अंतिम निर्णय लेते हैं। दोस्तों,
अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका फायदा देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिल सकता है। इसलिए आने वाले समय में हर अपडेट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ईपीएस 95 से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों, साथी, रिश्तेदारों तथा सभी पेंशनर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यही है कि RS-7500 पेंशन अभी लागू नहीं हुई है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ईपीएफओ ने वायरल RS-7500 वाले पत्र को फर्जी बताया है। अशोक राउत और पेंशनर संगठन लगातार मांग उठा रहे हैं। भविष्य में किसी निर्णय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आधिकारिक आदेश का इंतजार जरूरी है। द इकोनॉमिक टाइम्स +2। तो दोस्तों, यह थी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट। आपकी क्या राय है? क्या ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताजा सटीक और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।